मामला कुछ बड़ा है, इसलिए पेन पेपर डेटा के साथ बैठना पड़ा। आज सुबह, मतलब रविवार की सुबह, पटना के लोगों ने जब आंख खोला और उनके हाथ में अखबार आई तो एक बड़ी खबर उस अखबार में छपी हुई थी उच्च शिक्षा को लेकर। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 7 कॉलेजों के प्रिंसिपल 30 मई को पाटलिपुत्र के कुलसचिव अबू बकर द्वारा जारी अधिसूचना के तहत बदल दिए गए। आप कहेंगे कि ये इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, लेकिन इसमें हर नाम चौंकाने वाला है। ये एक तरीके का खुलासा है जो हम आपके सामने करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से रसूखदारों के सामने, सत्ता के सामने, बड़े लोगों के सामने सिस्टम बौनी साबित हो रही है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। सबसे पहले हम वो नाम आपको बताते हैं जिनका तबादला हुआ है या जिनकी पदस्थापना बतौर प्रिंसिपल 8 कॉलेजों में हुई है। पहला नाम है प्रोफेसर रत्ना अमृत। ये बीडी कॉलेज पटना में प्रिंसिपल थी। बीडी कॉलेज भी पटना में ही है। इनकी नव पदस्थापना एएन कॉलेज में कर दी गई है। दूसरा नाम है रेखा रानी। ये आरआरएस रामरतन सिंह कॉलेज मोकामा की ये प्रिंसिपल थी। इनको अब पटना के श्री अरविंद महिला कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। तीसरा नाम है प्रोफेसर सुनीता रॉय, प्रिंसिपल एमएम कॉलेज विक्रम पटना। इनको कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस का प्रिंसिपल बनाया गया है। प्रोफेसर विजय लक्ष्मी, प्रिंसिपल गंगा देवी महिला कॉलेज पटना को एमएम कॉलेज विक्रम भेज दिया गया। प्रोफेसर श्यामा रॉय एएनएस कॉलेज बाढ़ की थी। इनको गंगा देवी महिला महाविद्यालय पटना वापस बुलाया गया है। ये तमाम पटना जिला में ही हैं, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का मामला है। और प्रोफेसर दिवाकर प्रसाद प्रिंसिपल आरकेडी कॉलेज पटना के ये थे। इनको बीडी कॉलेज पटना में वापस लाया गया है। अब जो 8वां नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सबसे चौंकाने वाला है। कहानी यहीं से शुरू होगी, फिर हम दूसरे प्रिंसिपल पर आएंगे। 8वां नाम है प्रोफेसर शशि प्रताप शाही। ये मगध विश्वविद्यालय के वीसी हुआ करते थे। 21 तारीख को इनको वीसी के पद से चलता कर दिया गया और 30 तारीख को 21 मई को इनको मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद से चलता किया जाता है और 30 तारीख को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से एक अधिसूचना जारी होती है और उस अधिसूचना के आधार पर इनको एएनएस कॉलेज बाढ़ का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब हम बताते हैं कि इनको चलता क्यों किया गया था। औरंगाबाद के पूर्व सांसद हैं सुशील कुमार सिंह। उन्होंने 16 मई को प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी में मगध यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर शशि प्रताप शाही पर 150 से 200 करोड़ रुपया गबन करने का, घपला करने का आरोप था। सांसद सुशील सिंह, पूर्व सांसद सुशील सिंह लिखते हैं कि इस मामले में वो बिहार के राजभवन को पिछले 6 महीने से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हो रही थी। इसके बाद पटना हाई कोर्ट में उन्होंने एक जनहित याचिका भी दायर की जिसका नंबर है CWJC 57621/2026। और इतना कुछ करने के बाद जब राजभवन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब मजबूरन वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं 16 मई को। वो चिट्ठी में लिखते हैं कि राजभवन से जब भी मैंने इनके बारे में शिकायत की, राजभवन ने इनको चिट्ठी लिखा, मतलब शशि प्रताप शाही को, मगध यूनिवर्सिटी के वीसी को चिट्ठी लिखा और कहा कि इन शिकायतों के आलोक में जांच करके जवाब दीजिए। सुशील सिंह का कहना है कि जिस पर आरोप है वही शिकायत की जांच करवाएगा और क्या जवाब देगा, आरोप ही उन्हीं पर है। खैर, 16 मई को यह चिट्ठी लिखते हैं। 21 मई को इनको मगध विश्वविद्यालय के वीसी पद से चलता कर दिया जाता है।
इन पर आरोप 150 से 200 करोड़ रुपए के अवैध निकासी घपला का है। इन पर आरोप इनके रहते हुए मगध विश्वविद्यालय में हुए नियुक्तियों को लेकर है और इन पर आरोप है मगध विश्वविद्यालय के मिर्जा गालिब कॉलेज में तकरीबन 50 नियुक्तियों को लेकर, जिसमें एक जाति विशेष के लोगों को सबसे अधिक जगह दी गई। इन पर आरोप है पटना के रामनगरी में आय से अधिक मतलब तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदने की। इन तमाम आरोप के रहते हुए इनको 21 मई को टर्मिनेट किया जाता है और 30 मई को मात्र 9 दिन के बाद इनके रसूख का, इनके पावर को समझिए। बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर के ये हमजोली हैं, उनके साथ ये घूमते टहलते हैं। कहा जाता है कि बहुत बड़ा योगदान है इनकी पुनर्नियुक्ति में उस मिनिस्टर का। और 9 दिन के अंदर में इनको बाढ़ के एएनएस कॉलेज का प्रिंसिपल फिर से बना दिया जाता है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगा, जिसे जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उस व्यक्ति को अवार्ड दिया गया एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पद के तौर पर। ये जब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलसचिव अबू बकर द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई जिसमें 8 प्रिंसिपलों के पदस्थापना की बात थी, उसमें सबसे चौंकाने वाला यह नाम था जिसमें जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, जिस व्यक्ति को कम से कम किसी भी जिम्मेदारी भरे पद पर तो नहीं ही होना चाहिए, उसको एक बड़े कॉलेज की जिम्मेदारी दी जा रही है। यह अपने आप में एक चौंकाने वाली बात। अब आते हैं और जो 7 नाम है उस पर, कुछ उसमें भी चौंकाने वाली बात है। पहला नाम जो अधिसूचना जारी हुआ है, जो लेटर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उसमें प्रोफेसर रत्ना अमृत का है। यह बिहार के एक सीनियर मोस्ट आईएएस की पत्नी है। यह बीडी कॉलेज पटना में ही पदस्थापित है, लेकिन चूंकि बीडी कॉलेज का क्रम पटना के कॉलेजों में थोड़ा सा नीचे का माना जाता है, लिहाजा इनको एएन कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है। इनके रैंक को ऊपर किया गया। रसूखदार पद पर बैठे हुए पति की मेहरबानी या इनकी योग्यता तय आप करें। दूसरा नाम है एक रेखा रानी का। यह 2-3 महीना पहले तक एएन कॉलेज की प्रिंसिपल थी। इनके प्रिंसिपल रहते उस कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान पीएचडी के छात्रों ने हंगामा किया। इनका वहां से ट्रांसफर मोकामा कर दिया जाता है, लेकिन पटना से मोकामा की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर की है। इनको आने जाने में दिक्कत हो रहा था, रसूखदार हैं। कहा जाता है कि एक दूसरे प्रदेश के गवर्नर के हस्तक्षेप के बाद इनको मोकामा से वापस श्री अरविंद महिला कॉलेज पटना कर दिया गया। तीसरा नाम है सुनीता रॉय का। यह पटना से महज 30-35 किलोमीटर दूर लेकिन ग्रामीण इलाके विक्रम के एमएम कॉलेज में प्रिंसिपल थी। लेकिन 35 किलोमीटर दूर जाना भी बड़ी बात है। इनके भी ससुराल पक्ष के लोग रसूखदार हैं, न्याय की पद पर बैठ चुके हैं, लिहाजा इनकी भी वापसी होती है और इनको कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब इन तमाम प्रक्रिया पर भी एक प्रश्न है। यह प्रश्न इसलिए है कि पिछले साल 2025 के जून में तत्कालीन महामहिम बिहार के राज्यपाल ने कहा कि प्रिंसिपल की पोस्टिंग को लेकर वीसी पर आरोप लगते हैं, वाइस चांसलर पर आरोप लगते हैं, इसलिए प्रिंसिपल की पोस्टिंग लॉटरी सिस्टम से होगी। और ये तमाम नाम जो हमने आपको बताए हैं, ये शशि प्रताप शाही चूंकि उस समय मगध यूनिवर्सिटी के वीसी थे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नाम 6 नाम 7 के हुए हैं, 6 नाम ये लॉटरी सिस्टम से पिछले मोटा मोटी तौर पर 8 महीना पहले इन तमाम लोगों की पदस्थापना हुई थी, जिसमें किसी को ग्रामीण इलाका मिला, किसी को सुदूर ग्रामीण इलाका मिला। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पास कि महज 6 महीना 8 महीना बीतते बीतते उन तमाम लोगों को जिनकी नियुक्ति लॉटरी के आधार पर हुई थी, उनकी नियुक्ति फिर से एक बार
स्थानांतरण समिति के द्वारा किया गया और जिन लोगों को स्थानांतरण समिति द्वारा 30 मई को नव पदस्थापना की सूचना मिली, उन तमाम लोगों का नाम रसूखदारों के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम का बैकग्राउंड रसूखदारों का है। तमाम लोगों के पारिवारिक लोग बिहार में एक हस्ती हैं। लिहाजा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के स्थानांतरण समिति 30 मई को बैठती है और एक फैसला लेती है कि जो रसूखदार हैं उनको शहर से बाहर नहीं भेजा जाएगा। उनकी पदस्थापना, उनके परिवार के लोगों की पदस्थापना शहर के अंदर ही होगी। जिस व्यक्ति पर 150 से 200 करोड़ के घपला का आरोप है, जिसके दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं और क्रमशः हम एक एक घपला आगे खुलासा करते रहेंगे, उस व्यक्ति का पदस्थापना हो जाता है। जैसे लग रहा हो कि अंधेर नगरी और चौपट राजा का दौर चल रहा है। ये बिहार के उच्च शिक्षण संस्थान के अंदर प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से रसूखदारों के आगे सिस्टम बौनी साबित हो रही है, उसका एक नायाब नमूना है। कितना सही और कितना गलत आप तय करें। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।